नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर राजधानी रांची से, जहां पर कांग्रेस सांसद धीरज साहू के यहां छापा मारा गया है। वहीं आपको बताते चले इस वक्त ये बड़ी खबर, जहां पर कांग्रेस सांसद धीरज साहू के घर छापेमारी और ये कार्रवाई देखिए लगातार चलती हुई। धीरज साहू के आवास पर ये छापा जो है इस वक्त मारा गया है और आयकर विभाग की टीम ने ये अब दबिश शुरू कर दी है। आयकर विभाग की टीम की तरफ से लगातार ये कार्रवाई 7वें दिन जो है वो छापेमारी के तौर पर इस वक्त की जाती हुई, जिसमें आपको बताते चले धीरज साहू जिनके आवास से 351 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई थी, जिसमें आवास और कार्यालय दोनों ही शामिल थे। सीधे तौर पर वो तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर धीरज साहू के यहां छापेमारी और धीरज साहू के आवास पर यह छापेमारी की गई। आयकर विभाग की टीम की तरफ से दबिश के तौर पर 7वें दिन भी आयकर विभाग की यह रेड जारी है और आयकर विभाग के अफसर आवास के अंदर मौजूद हैं। अफसर रात भर धीरज साहू के आवास पर ही मौजूद रहे और आवासीय परिसर में सीआईएफ के जवान जो हैं मुस्तैद नजर आए। जब्त दस्तावेजों को अब लगातार खंगाला जा रहा है कि आखिर इन दस्तावेजों को लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है, इसका इंतजार अब भी बाकी है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि कई दस्तावेज ऐसे यहां से बरामद हुए हैं जिनके लिए अब अफसर जो है वो जांच में जुट चुके हैं। तो तस्वीरें आपके सामने, आपको बताते चले कि तमाम उन जगहों पर जहां पर बताया जा रहा है कि धीरज साहू के सिर्फ आवास या फिर कार्यालय के नहीं, उनके अपने करीबियों के यहां पर भी छापेमारी और उस छापेमारी के तौर पर जो रकम सामने है जिसे आप देख पा रहे होंगे वो 351 करोड़ रुपए आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, जिसकी गिनती जब पूरी की गई बताया गया कि लगातार 4 दिनों तक गिनती की जाती रही और जब गिनती पूरी हुई तो 351 करोड़ रुपए सामने आए। और ये सीधा तौर पर माना जा रहा है कि देश में अब तक के सबसे ज्यादा अगर छापेमारी के दौरान रकम की बरामदगी की बात की जाए तो धीरज साहू के इस तस्वीर को सभी याद रखें, क्योंकि ये सबसे बड़ी तस्वीर जो रकम की जब्ती के तौर पर सामने आई। प्रकाश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ वो लाइन पर रांची से जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, क्या जानकारी मिल रही है? 7 दिन लगातार ये छापेमारी वाली कार्रवाई, अफसर अब क्या तलाश रहे हैं? बता दें कि अब जो नोट गिनने की प्रक्रिया है वो भले पूरी हो गई हो, लेकिन वो तमाम दस्तावेज जो अब तक जो आयकर विभाग के अधिकारियों के द्वारा गहनता से जांच नहीं की गई थी, उन दस्तावेजों की जांच की जा रही है। साफ तौर से ये देखा जा रहा है ये मनी, जो ये पैसा है, इतना बड़ा पैसा है, क्या इसका इस्तेमाल हवाला कारोबार या फिर सेल कंपनियों में भी इन्वेस्टमेंट के लिए हुआ करता था। इन तमाम चीजों को लेकर जो आयकर विभाग के अधिकारी हैं वो दस्तावेजों को खंगाल रहे हैं और पूरी बारीकी से कहा जाए तो इनके जितने भी बिजनेस हैं उन तमाम बिजनेस और जो भी उद्योग धंधे हैं उन तमाम उद्योग धंधों के कागजातों को तलाशा जा रहा है। साफ तौर से जो संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, उन तमाम जो कागजात हैं उन संपत्तियों के कागजातों को भी खंगाला जा रहा है। इस वजह से जो इस मामले में अभी भी जो देरी है वो हो रही है। आयकर अधिकारियों को शक है कि कहीं इन पैसों का इस्तेमाल हवाला में तो नहीं होता है। इन बिंदुओं को लेकर भी जो जांच है आयकर विभाग की वो की जा रही है। अब इस पूरे मामले में जब तक ये पूरी जांच कंप्लीट नहीं हो जाती है उसके बाद ही तमाम चीजें जो हैं वो स्पष्ट हो पाएंगी कि इस पूरे मामले में ये पैसों का जो ट्रांजैक्शन है, इसका हिस्ट्री क्या है, इन तमाम चीजों को लेकर जांच जो है वो की जा रही है। इसी बीच परिवार के लोगों से भी पूछताछ जो है वो आयकर के अधिकारी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश इस तमाम जानकारी के लिए। तो सीआईएसएफ की टीम सोचिए इस वक्त आवास के अंदर मौजूद है और ये माना जा रहा है कि जो अधिकारी हैं वो रात भर इन दस्तावेजों की जांच पड़ताल में जुड़े रहे और आशंका ये भी जाहिर की जा रही है कि संभवतः ये भी हो सकता है कि हवाला कारोबार में इस रकम का इस्तेमाल किया जा रहा हो या फिर सेल कंपनी में इसे खपाने का प्रयास किया जा रहा हो। अब इस बिंदु से कागजातों की पड़ताल की शुरुआत कर दी गई है। 7 दिन से जो अधिकारी हैं वो आईटी के वो इस वक्त आवास पर मौजूद हैं और लगातार एक एक चीज की बारीकी से जांच की जाती हुई। और अब अगली खबर ईडी से जुड़ी हुई, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने ऑफिस में पूछताछ करने के लिए सम्मन कर दिया है।
अब आपको बताते चले, ईडी ने सोमवार को एक बार फिर से सम्मन जारी कर सीएम को पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस बुलाया है और इसके तहत आज सीएम को ईडी ऑफिस में पूछताछ के लिए हाजिर होना है। जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम से ये पूछताछ होनी है, लेकिन इससे पहले 6 दफे यह सम्मन भेजा जा चुका है, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उस सम्मन पर हाजिर नहीं हुए। उनकी तरफ से अपनी व्यस्तता का हवाला दिया क्या, लेकिन अब यह देखना होगा कि क्या हेमंत सोरेन इसमें मौजूद होते हैं या नहीं होते। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने 6ठा सम्मन भेजा है, लेकिन आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की आने की संभावना बिल्कुल कम है। दुमका और जामताड़ा में कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज ईडी ऑफिस पहुंचने की संभावना बिल्कुल कम ही है। बड़गाई अंचल की जमीन के संबंध में जमीन घोटाले में पूछताछ के लिए आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बुलाया है, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज दुमका और जामताड़ा में आपके द्वार आपकी सरकार के कार्यक्रम में व्यस्त हैं, इसलिए वह यहाँ नहीं पहुँच सकते हैं। उम्मीद है कि सीएम अपने व्यस्त कार्यक्रमों का हवाला देकर पूछताछ के लिए नहीं आने की सूचना ईडी को देंगे। बता दें, ईडी ने सीएम को 6ठी बार पूछताछ के लिए सम्मन जारी किया है। इससे पूर्व ईडी 14 अगस्त, 24 अगस्त, 9 सितंबर, 23 सितंबर और 4 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया था। जब 14 अगस्त को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था तो सीएम ने ईडी को सूचित किया कि सम्मन के विरुद्ध कोर्ट में याचिका दाखिल की है। अब देखना यह है कि आज 6ठा सम्मन है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बिल्कुल नहीं पहुंचने की संभावना है, इसलिए कि वह दुमका में आपकी सरकार आपकी योजना के कार्यक्रम में वहां शिरकत कर रहे हैं। रांची से निरंजन। तो रांची से बड़ी खबर, जहां पर ईडी दफ्तर के बाहर बड़ी हलचल नजर आ रही है। बैरिकेडिंग और सुरक्षा के उपाय जो हैं वो इस वक्त किए जा रहे हैं और सीएम को पेश होने के लिए ईडी सम्मन जारी कर चुकी है। ईडी दफ्तर के बाहर जिला बल और रैप के जवानों को भी तैनात कर दिया गया है। तो ये माना जा रहा है कि आज जब सम्मन जारी है और पहुंचने के लिए तय किया गया है वक्त, तो क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसमें पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, ये संशय वाली स्थिति अब भी बरकरार है। हमारे सहयोगी ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ओम प्रकाश, क्या ये लग रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने इन तमाम व्यस्त कार्यक्रमों के बीच ईडी दफ्तर पहुंच पाएंगे आज भी? जी, बता दें कि मुख्यमंत्री को 6ठा सम्मन है। ईडी के द्वारा जब सम्मन जारी किया जाता है तो साथ ही इसे लेकर जो है वो जानकारियां भी साझा की जाती हैं जो जिला प्रशासन है उसे भी, कि यहाँ पर सुरक्षा के मुकम्मल इंतजाम किए जाए। कोई भी वीआईपी गेस्ट जो भी पूछताछ की जानी है उन्हें देखते हुए सुरक्षा के मुकम्मल इंतजामात को लेकर ये प्रशासन को एक लेटर भी जारी किया जाता है और उसी के मद्देनजर आज कहा जाए तो जिला बल के द्वारा यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता उपाय किए जा रहे हैं। बैरिकेडिंग जो है वो लाए गए हैं इस वक्त और जो रैप के जवान हैं, जिला बल के जवान हैं, साथ ही कई पदाधिकारी जो डीएसपी स्तर के भी हैं और साथ में सब इंस्पेक्टर रैंक के, वो तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और साथ ही अगर बात की जाए तो अग्निशमन के वाहनों को भी लाया गया है ताकि अगर मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचते हैं तो सुरक्षा को लेकर कोई भी कोताही जो है वो न बरती जा सके। फिलहाल जो मुख्यमंत्री की तरफ से कोई भी इंडिकेशन नहीं है। फिलहाल में अभी भी संशय की स्थिति बरकरार है। मुख्यमंत्री आएंगे या नहीं आएंगे इसे लेकर फिलहाल संशय की स्थिति बरकरार है, लेकिन साफ तौर से अगर कहा जाए तो ईडी के तरफ से जो इंतजामात किए जा रहे हैं वो मुकम्मल किए जा रहे हैं। यानी ओम प्रकाश, ये मानकर चला जाए कि अब से पहले 5 सम्मन जिसमें उपस्थित नहीं हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कई तरह के अपने व्यस्त कार्यक्रमों का हवाला दिया गया। 6ठा सम्मन जब उन्हें पहुंचना है तो ये एक प्रोटोकॉल है जिसका पालन इस वक्त किया जा रहा है, जिसमें ईडी दफ्तर के बाहर जिला बल और रैप के जवानों की तैनाती की गई है। प्रोटोकॉल ही है क्योंकि कोई भी जैसे बड़े शख्सियत से पूछताछ होनी होती है तो उस दरमियान ईडी दफ्तर की सुरक्षा को और भी चाक चौबंद किया जाता है। उसे पहले से लेकर अलर्ट भी जारी किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं उसी अलर्ट का परिणाम है जो ईडी के अधिकारी बिल्कुल। और अब देखना होगा ओम प्रकाश की क्या 6ठे सम्मन पर भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर। सीएम हेमंत सोरेन का आज दुमका में व्यस्त कार्यक्रम, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम और
दुमका कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। कई बड़ी योजनाओं की सौगात जो है वो दुमका वासियों को आज सीएम की तरफ से दी जाएगी। दुमका की जनता को ये सौगात हासिल होने वाली है और इस वजह से ये जो कारवां है वो आज दुमका में नजर आएगा, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दुमका दौरा पर आज रहने वाले हैं। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के लिए भव्य तैयारी जो है वो दुमका में नजर आ रही है। आपकी सरकार आपके हम लोग उसी की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम अच्छे से हो जाए। टोटल योजना जो है हम लोग कल करीब 1000 करोड़ का योजना शिलान्यास और उद्घाटन होने वाला है। इसमें हम लोगों ने ट्रेन से मीटिंग किया भी और यहाँ पर मजिस्ट्रेट और पुलिस की प्रतिनियुक्ति की गई है। सभी जगह प्रॉपर तरीके से हम लोग फोर्स लगाए हैं। रूट लाइनिंग का अलग से प्लान किए हैं, गाड़ियाँ कैसे आएंगे कैसे जाएंगे, तकनीक व कैसे रहेंगे, पूरा सुरक्षा का पुख्ता व्यवस्था हम लोग बंद रखे हैं। किसी प्रकार का कहीं पर चूक का संभावना ना रहे, इसलिए तो सरकार आपके द्वार योजना के तहत ये कारवां जो है वो दुमका में आज रहने वाला है। और हमारे सहयोगी सीधे तौर पर अविनाश हमारे साथ इस वक्त देखिए बड़े से स्क्रीन पर जुड़ चुके हैं। अविनाश, आप जहां पर मौजूद हैं, आज ये कारवां मुख्यमंत्री का यहां पर पहुंचने वाला है। जरा सबसे पहले तो उन तैयारियों की तस्वीर दिखाइए जब यहां पर करोड़ों की योजनाओं की सौगात दुमका वासी को मिलेगी। जरूर, आज बहुत बड़ी योजना, क्योंकि मैं बड़ी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम जो चल रहा है इस वक्त झारखंड में, उसमें अब तक जो कार्यक्रम हुए हैं सबसे ज्यादा अगर राशि के हिसाब से भी बात करें तो 1035 करोड़ के करीब की योजना का उद्घाटन शिलान्यास होना है। और अगर हम योजनाओं के हिसाब से भी बात करें तो 5358 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होना है। इस लिहाज से मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो झारखंड की उपराजधानी है दुमका में सबसे बड़ी सौगात आज सीएम हेमंत सोरेन देंगे। और मेरे ठीक पीछे आप देख सकती हैं कि जो मंच तैयार है, मंच पर कुछ देर के बाद तमाम अतिथि होंगे और इस वक्त जो अंतिम तैयारी है वो यहाँ आपको देखने को मिल रही होगी। आज जो जिन योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास होना है उसके हिसाब से भी अगर हम बात कर लें तो तकरीबन 199 करोड़ की 50 योजनाओं का उद्घाटन होना है और 835 करोड़ की 5308 योजनाओं का शिलान्यास होना है। इसलिए ये जो सरकार की तरफ से लगातार जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं और उसमें खासकर अगर हम बात करें जो अब तक अपडेट है, अपडेट के हिसाब से बात कर लें तो तकरीबन 27 लाख के करीब आवेदन आ चुके हैं और उसमें से 14 लाख सिर्फ और सिर्फ अबुआ आवास योजना के आवेदन जो सरकार के द्वारा जो स्टॉल लगाए जा रहे हैं उस स्टॉल में है। एक आपको तस्वीर भी दिखाएंगे, सामने जो फूलों की एक रंगोली तैयार की गई है और जहां भी आप जाएं, अगर झारखंड में जिस तरह से अलग अलग जिलों में जो कार्यक्रम हो रहे हैं कुछ अलग करने की कोशिश हो रही है। इसी परिसर के अंदर में फूलों से बनाया गया हेमंत सोरेन की एक तस्वीर बनाई गई है, साथ ही साथ जो अबुआ आवास जिसका मैंने जिक्र किया उसका प्रारूप भी तैयार किया गया है। इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम इस 5358 योजना की बात कर रहे हैं तो ये हम कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा पंचायत नहीं होगा दुमका जिले का जो शायद ऐसी कोई योजना से अछूता रह जाए, क्योंकि आज जब यहाँ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनके भाई और दुमका से जो विधायक हैं बसंत सोरेन की बात कर लें, जो राज्य के मंत्री हैं वो इस मंच पर होंगे और यहाँ से जब योजनाओं की सौगात और उद्घाटन दिया जाएगा तो सबकी नजरें होंगी। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि जब सबकी निगाहें रांची में ईडी ऑफिस पर टिकी होंगी, उसी रास्ते से होकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो स्टेट हैंगर है वहां पहुंचेंगे और चौपर से दुमका आएंगे, क्योंकि दुमका में वो इसी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और यहां से अपने लोगों को न सिर्फ हिंदी में बल्कि संथाली भाषा में भी संबोधित करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश इस तमाम जानकारी के लिए। तो दुमका के लोगों के लिए आज बड़ा दिन, क्योंकि बड़ी योजनाओं की सौगात जो है दुमका वासियों को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से आज दिया जाना है। रुक करेंगे बड़ी खबर की तरफ। धनबाद से बड़ी खबर आ रही है, जहां अमन सिंह हत्याकांड में बड़ा अपडेट। जेल अधीक्षक मेंसन बरवा को निलंबित कर दिया गया है। 27 नवंबर को जेल अधीक्षक मेंसन बरवा ने धनबाद मंडल कारा का पदभार लिया था। पदभार ग्रहण करने के बाद मुख्यालय को छोड़ दिया था। जेल में ही शूटर अमन की हत्या कर दी गई थी और 3 दिसंबर को अमन सिंह की हत्या की जाती है। जेल में ही बदमाशों ने अमन सिंह को गोली मारी थी और जेल आईजी उमाशंकर सिंह और सीआईडी आईजी असीम विक्रांत मिंज ने संयुक्त जांच रिपोर्ट गृह विभाग को सौंपी थी।
अब ये बड़ी खबर जिसमें कार्रवाई की गई है। वहीं रांची से बड़ी खबर, जहां पर संत लुइस हाई स्कूल के हेड क्लर्क पर आरोप लगा है। स्कूल की शिक्षिका ने गंभीर आरोप जो है वो हेड क्लर्क के ऊपर लगाया है। संत लुइस स्कूल के क्लर्क पर यह आरोप, जिसमें छेड़खानी और दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगाया गया है। शिक्षिका की तरफ से स्कूल परिसर में ही जबरदस्ती करने का प्रयास किया गया। लोअर बाजार थाने में इसे लेकर अब शिकायत दर्ज कराई गई है। स्कूल में जबरदस्ती का प्रयास किया जा रहा था और जबरदस्ती से कैसे इस शिक्षिका की तरफ से अब जो ये आवेदन है लोअर बाजार थाने में शिकायत के तौर पर दिया गया है। तो संत लुइस स्कूल के क्लर्क पर ये गंभीर आरोप लगे हैं। शिक्षिका की तरफ से ये गंभीर आरोप लगाया गया है।